यीशु के बाबरकत जलाली और कुदूस नाम में आपको पास्टर इंद्रियास बरकत का सलाम पहुँचे। सुबह की ताजगी और खुदा की खुशनुदी आपकी जिंदगी में हमेशा कायम व दायम रहे। रोज़ों का कलाम 28 मार्च और 34वां रोज़ा। रोज़ा कलीसिया इत्तेहाद और यागानगत। कलाम मुकद्दस में जहाँ कहीं कौमी सतह पर रोज़े रखे गए वहाँ कौमी यकजहती हम आंगी इत्तेहाद और यागानगत के जज्बे ने फ़रोग़ पाया। इसकी बदौलत कौम मुतहदा हुई। इज्तिमाई सोच ने पूरी कौम की तकदीर बदल दी। खुदा के लोग गैर अक़वाम में एक कौम बनकर उभरे और इनकी हैसियत एक मुनफरिद हैसियत और शनाख्त को भी तस्लीम किया गया। मसलन यूसुफियत और पूरी कौम ने रोज़ा रखा। इस कौमी सतह पर रूहानी और जिस्मानी इत्तेहाद यगानगत के बायस खुदा ने भी इनकी दुआ सुनी और इन्हें दुश्मन के बड़े लश्कर पर फतह बख्शी। इस इत्तेहाद का दूसरा मुस्बत पहलू भी नज़र आता है कि वह गैर अक़वाम में एक बड़ी कौम बनकर उभरे। कलाम में लिखा है कि यूसुफ की मुल्क में अमन होने के बायस खुदा ने इसे चारों अतराफ अमन बख्शा। जब कलीसिया में इत्तेहाद यगानगत का जज्बा फ़रोग़ पाएगा, कलीसिया यकीनन मजबूत और मुस्तहकम होगी। ईमानदार आपस में बाहमी मोहब्बत और तामुन के जज्बे से सरशार होकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो कलीसिया में तरक्की की नई किरण नमूदार होगी। कलीसिया आज क्यों मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से दो चार नज़र आती है? क्योंकि कलीसिया के अंदर इख्तिलाफात तो फितनेबाजियाँ, हसद, नफरत, झगड़े, पार्टीबाजियाँ और सियासी इस बुरी तरह सरायत कर गई हैं कि इनसे छुटकारा हासिल करना मुश्किल हो गया है। लोग एक दूसरे के मुतज़ाद होकर चीर फाड़ करने में मसरूफ़ अमल हैं। ऐसे हालात में कौम की तरक्की की तवक्को रखना बेकार अब्स है। इस मौके पर मुझे बुज़ुर्ग पादरी जलाल मसीह मरहूम का मसीही इत्तेहाद से मुतालिक एक पैगाम याद आ रहा है। पादरी साहब ने फरमाया कि जहाँ चार मुसलमान इकट्ठे होते हैं तो वो सोचते हैं कि खाली जगह पर मस्जिद बनाई जाए। जहाँ हिंदू इकट्ठे होते हैं तो वो सोचते हैं मंदिर बना लिया जाए। जहाँ सिख इकट्ठे होते हैं तो सोचते हैं कि गुरुद्वारा बनाया जाए। और जहाँ चार मसीही इकट्ठे होते हैं तो वो सोचते हैं कि चर्च की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके किस तरह बेचा जाए। अजीज़ों, ऐसे इत्तेहाद और मेल मिलाप से किनारा कशी करना चाहिए जिससे कलीसिया की तरक्की की बजाय ज़वाल पजीर होने का ख़तरा लाहक हो। खुदा के लोगों के बाहमी इत्तेहाद और यगानगत से हमेशा हमें बरकत मिलती है। पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। आमीन।